एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मात्र 7 दिन शेष हैं। 15 मई अंतिम तिथि है। न्यू सर्वे फॉर्म के लो, नए मकान का फॉर्म के लो, बात एक ही है। ठीक है साथियों, 1,30,000 रुपये 3 किस्तों में आपको मिलेगा। आपका काम सिर्फ ये मोबाइल फोन से ये फॉर्म भर दो, सर्वे कर दो, जिस तरह मैं करके आपको दिखाऊं। बाकी काम फिर सरकार का है। अप्रूव करेगी सरकार, उसके बाद लिस्ट में नाम जुड़ेगा, सीधा फिर आपके खाते में पैसा डलेगा। 2018 के बाद 7 साल बाद आपके फॉर्म शुरू हुए, फिर पता नहीं 10 साल बाद दोबारा शुरू हुए, 15 साल बाद शुरू हुए। देखो पहले तारीख इसका अंतिम 31 मार्च था, फिर बढ़ाकर 30 अप्रैल, अब बढ़ाकर 15 मई क्या था। अब जो है साथियों 7 दिन बचे हैं भाई। स्टेप बाय स्टेप अब मैं आपको भर के दिखाता हूं। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां जो वहां मैंने डाल दिया है। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, चौड़ा आदेश, नए नियम, योजना बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री का योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैंने इसका सीधा लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया भाई। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म के लो, न्यू मकान का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे। आपको सबसे पहले अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है, पीएम आवास योजना ग्रामीण आपको टाइप कर देना है। जैसे आप टाइप करेंगे आवास प्लस का फर्स्ट लिंक आ जाएगा। इसका सीधा लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप मेरे साथ जो जाना वहाँ मैंने डाल दिया है। ठीक है साथियों, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आवास प्लस ऐप आपके समक्ष जो है ऑफिशियल पोर्टल खुल के आ जाएगा। अब आपको आवास प्लस ऐप 2024 डाउनलोड करना है। फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही एप्लीकेशन है दोनों। ठीक है, इससे सेकंड वाले क्लिक करोगे यही ब्राउजर से हो जाएगा, फर्स्ट वाले क्लिक करोगे प्ले स्टोर से आपका वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और दूसरा आधार फेस आईडी, सीन में पहले और दूसरे में से एक, दोनों सेम ही है। ठीक है, एक डाउनलोड करना है और फिर दूसरा आधार फेस आईडी। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट वाले पे क्लिक किया सीधा गूगल प्ले स्टोर चले जाओगे। थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको जो है धीरे धीरे हमने बनाया तो। ठीक है, आवास प्लस 2024 इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसको ओपन करना है। ठीक है, और यहीं के यहीं आपको जो है आधार फेस आईडी ऐप भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। आधार फेस आईडी, ठीक है, आधार फेस आईडी ऐप जो है यहीं के यहीं आपको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैं आवास प्लस ऐप को इंस्टॉल करता हूँ, ओपन करता हूँ। ठीक है, वो ओपन करनी है, ये इंस्टॉल करके छोड़ देना आधार फेस वाला। भाई जैसे आप आवास प्लस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, आवास प्लस 2024 आपके समक्ष इस तरह खुल के एप्लीकेशन आ जाएगा। यहाँ आपको सेल्फ सर्वे वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये असिस्टेड पर है, पहले सेल्फ सर्वे पर आपको यहाँ क्लिक करना है। भाई जैसे आप सेल्फ सर्वे पर क्लिक करेंगे, अब हमने सेल्फ सर्वे पर क्लिक कर दिया। ये असिस्टेड सर्वे सरकारी अधिकारी के लिए। ठीक है, आपको यहाँ आधार नंबर टाइप करना है, ऑथेंटिकेट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे आधार फेस आईडी ऐप जो है आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। ठीक है, यहाँ से अलाउ करने के बाद आपको इस डब्बे पे टिक लगाते हुए प्रोसीड पर क्लिक कर देना। देखो आंखों पे चश्मा नहीं होना चाहिए, टोपी नहीं होना चाहिए, उजाला होना चाहिए, बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आधार फेस आईडी ऐप ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है। ठीक है, अब आपको यहाँ से अपना फोटो खींचना, क्योंकि केवाईसी जो इसमें होता है वो फेस से होता है। ठीक है, चेहरे से आपका होता है। भाई ये हमने अपना फोटो खींच लिया, हमारा जो है अब यहाँ पहले क्या था रेड रेड, अब क्या है ग्रीन ग्रीन आ चुका है। यहाँ ऑटोमेटिक फेस कैप्चर हो जाता है। केवाईसी सक्सेसफुली। ध्यान रखें जिस व्यक्ति का नाम से आप जिस व्यक्ति का आधार कार्ड आप दे रहे हैं उसी व्यक्ति का फोटो आपको खींचना है, और वो व्यक्ति आपका पास होना चाहिए जिसका आप नए मकान का फॉर्म के लो, सर्वे फॉर्म के लो, बात ही की है। ठीक है साथियों, यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है। केवाईसी सक्सेसफुली, आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करते हैं यहाँ से 4 अंकों का एक पिन आपको सेट कर लेना है। आगे जब भी आप इस ऐप को ओपन करोगे आपको ये 4 अंक का पिन लगाना है, तो आधार नहीं देना है। ठीक है, आधार नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होगा। भाई जैसे आप क्रिएट पिन कर लोगे उसके बाद अब आपको यहाँ जो है आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, राज्य, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से ब्लॉक, यहाँ से पंचायत, यहाँ से गांव का नाम। ठीक है, और नीचे प्रोसीड का ऑप्शन है, आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, अब मैं ये सारा सेलेक्ट करता हूँ, प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। अब आपको साथियों जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके समक्ष इस तरह जो है खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ ऐड एडिट सर्वे पर आपको क्लिक करना है। सभी राज्यों का सेम है। ठीक है, अपना राज्य चूज करें तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर केंद्र प्रदेश, सभी राज्यों का सभी का न्यू मकान फॉर्म, न्यू सर्वे फॉर्म आपका भरा जा रहा है। ठीक है साथियों, ऐड एडिट सर्वे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन ऐड एडिट सर्वे पर क्लिक करते हैं आपके समक्ष इस तरह जो है इसका फॉर्म खुल के आ जाता है। नेम ऑफ द हेड, अब आपको जो है उसका जो आधार पे नाम है वो टाइप करना है।
आधार नंबर यहाँ टाइप करना है, इंटर जॉब कार्ड नंबर। ध्यान रखें अब जॉब कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है, गलत सलत कोई भी जॉब कार्ड नंबर आप टाइप कर सकते हैं या खाली भी आप छोड़ सकते हैं, 00 कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं जॉब कार्ड नंबर। पहले बिना जॉब कार्ड के 15 फरवरी तक ही नहीं बिरा जा रहा था, लेकिन भारत सरकार ने अभी इसको कर दिया कि भाई कोई भी अप्लाई कर दो, सबको देंगे, बिना जॉब कार्ड वालों को भी देंगे, ठीक है। अब पहले बिना जॉब कार्ड के नहीं भरा जा रहा था, अब जॉब कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया। यहाँ से अगर पुरुष है तो मेल सेलेक्ट करिए, महिला है फीमेल सेलेक्ट करिए, किन्नर ट्रांसजेंडर, जो जाति है वो जाति सेलेक्ट करिए, एज जो उम्र है वो उम्र आप क्या बताइए, शादीशुदा है तो मैरिड बताइए। अब अगर महिला के नाम से भर रहे हैं तो यहाँ हस्बैंड सेलेक्ट करें, अगर पुरुष के नाम से भर रहे हैं तो फादर सेलेक्ट करें यानी पिता सेलेक्ट करें, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करें। भाई एक एक चीज़ तुरंत भर के दिखाऊंगा ना, बाद में भरता हूँ, 1.5 घंटे में वीडियो बनता है। 1 PM आवाज़ का कभी तुम्हारे दिमाग के अंदर वहम हो, ठीक है, तुरंत एक एक चीज़ भर के दिखाऊँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका सीधा जो है ऐप का लिंक दोनों का आधार FHD और आवाज़ प्लस का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ डालिए, ठीक है। साथियों अब यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है, जितना पढ़े लिखे वो बताना है, यहाँ ऑक्यूपेशन में एग्रीकल्चर बता देना है या लेबर बताना है या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यानी मजदूर आपको बता देना है। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर ध्यान रखें पति पत्नी ही बताना है। अगर आप 7-8 बता दोगे तो 7-8 बच्चे चाहिए। सबका इसी तरह पूरा फॉर्म भरा जाएगा जिस तरह इसका भर रहा है, फिर उस सबका फोटो खींचेगा KYC होगा, तो पति व पत्नी का दे देना बस, ठीक है। एंड अगर कोई मेंबर दिव्यांग है यस बताइए, नहीं है नो बताइए। कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है बताइए, नहीं तो छोड़िए। फैमिली इनकम सालाना इनकम कितनी है वो बताइए परिवार की, ठीक है। 180 से कम तक का आप भर सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप 1 लाख से कम इनकम ही बताएं और नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब ऐड फैमिली मेम्बर, ठीक है। अगर आपने वहाँ 2 बताए हैं इंक्लूडिंग एक तो ऐड हो जाता है, अगर वहाँ पत्नी है तो यहाँ पति की डिटेल ऐड करें, अगर वहाँ पति ऐड किया तो यहाँ पत्नी बताइए की डिटेल, सेम वही नाम, यहाँ आधार नंबर, मेल फीमेल जो है वो, रिलेशनशिप विद हेड जैसे पत्नी हो जाएगी हम वाइफ सेलेक्ट करेंगे, उम्र शादीशुदा है मैरिड सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर जितने पढ़े लिखे इलिटरेट है यानी अनपढ़ है अनपढ़ बता देंगे, जितनी उम्र है वो उम्र बता देंगे, मैरिटल स्टेटस मोबाइल नंबर वो पति का ही दे देंगे, इलिटरेट अनपढ़ दिखा दिया, ऑक्यूपेशन काम धंधा हाउस वाइफ दिखा देंगे, दिव्यांग नहीं है नो पर, और सीधा नीचे ऐड मेंबर का ऑप्शन है, ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। ध्यान रखें जैसे आप ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं अब आपको इसको डिब्बे पे टिक लगाना, प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब उसका KYC होगा, वो जो आपने महिला यहाँ ऐड किया पत्नी, ठीक है, उसका फोटो करिए, आधार फेस से 1 मिनट में आपका KYC हो जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ बच्चों की मत दिखाना, सिर्फ पति पत्नी कर देना बेस्ट, ठीक है। अब आपको बैंक अकाउंट डिटेल यहाँ ऐड करना है। ध्यान रखिए इस डब्बे को खाली ही छोड़ना है, अगर ये डब्बा का आपने टिक कर दिया ये सारे ऑप्शन यहाँ से गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इसे खाली ही छोड़ना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर बैंक के अंदर खाता है बैंक सेलेक्ट करिए, डाक खाने में डाक खाना सेलेक्ट करिए, बैंक नेम यहाँ सेलेक्ट करें, बैंक का ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर और बेनिफिशियरी नेम, जो बैंक खाते पे नाम है वो नाम, और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ध्यान रखें बैंक खाता सावधानीपूर्वक अपडेट करना है, डिटेल फिल करनी है, क्योंकि पैसा जो डलेगा आपका इसी में आपका पैसा डलेगा, ठीक है, इसी में आपका पैसा डलना है भाई, ठीक है। अब हम ये सारी डिटेल ऐड करते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। भाई जैसे आप बैंक डिटेल ऐड करेंगे अब आपको साथियों हाउसिंग रिलेटेड पात्रता के सवाल आ जाते हैं। यहाँ से आप 3 लाइन पे क्लिक करके इसको हिंदी भी कर सकते हैं। ओनरशिप ऑफ हाउस बीइंग सर्वे, आपका खुद का घर है, रेंट किराए का है, आपको बता देना है। साथियों आपका घर पक्का है कच्चा है, कच्चा बता देना है। यहाँ फिर कच्चा आपको बताना है, छत कैसी है, नंबर ऑफ रूम्स 0 बता देना, लैट्रिन फैसिलिटी 9 बता देना, फिर आपको 12,000 शौचालय के लिए मिल जाएगा। यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी है या नहीं है आपको 9 बता देना है। आपके पास कृषि का भूमि 4 व्हीलर है या नहीं है 9 बता देना है। अगर आप भी एक भी गलती से आपने यस कर दिया, मान लो आपने कह दिया 4 पहिया वाहन है 4 व्हीलर है, तो आप पात्रता से बाहर हो जाएंगे भाई, 4 पहिया वाले को सरकार नहीं देगा, आप अपात्र हो जाएंगे, आपका पूरा फॉर्म बेकार चला जाएगा, ठीक है। आपको ये सारे सवालों का जवाब 9 में देना है, सिर्फ लास्ट वाला जो है इसको यस में दे देना कि क्या आप पहली बार इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं, यस सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है भाई। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पुराने घर की फ़ोटो अपलोड कर देनी है, और यहाँ व्यू ऑन मैप पर क्लिक करके लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड ऑटोमेटिक गूगल मैप ओपन होगा और यहाँ से आपका अपडेट हो जाएगा लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। यहाँ से आपको पुराने घर की तस्वीर अपलोड कर देनी है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। लो भाई भर गया आपका फॉर्म, 1.5 घंटा लगता है इसमें, वैसे यूँ ही नहीं भरा, ठीक है। आपको तो काट कर हम दिखाए, हम बाद में फिल करते रहे और फिर आपको अगला स्टेप दिखाते रहे, फिल करते रहे, भरते रहे, अगला स्टेप दिखाते रहे, ठीक है।
तो अब आपको करना क्या है, ये आपका हो चुका है। देखो यहाँ तक फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब तक आप इसे अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा आप नहीं करोगे, अपलोड नहीं करोगे वो डाटा को, कौन से डाटा को, जो आपने यहाँ शुरुआत में ऐड सर्वे किया है उस डाटा को यहाँ सेकंड वाले पे क्लिक करके अपलोड करना होता है, ठीक है। तब आपका फाइनल सबमिट माना जाता है। अगर आपने छोड़ दिया बस यहीं करके और आपने ये अपलोड नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा, ठीक है। अब अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पर क्लिक करते हैं। जैसे आप अपलोड सेव्ड सर्वे डाटा पर क्लिक करते हैं, अपलोड सेव्ड डाटा सेलेक्ट ऑल, इस डब्बे पे टिक लगाना, नीचे अपलोड रिकॉर्ड का ऑप्शन है, आपको अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपलोड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, सफलता आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया है, सफलतापूर्वक आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे सफल हुआ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश में आ जाता है, ये मैसेज सफलता का, हिंदी है हिंदी, ठीक है। यहाँ आपको पीएम आवास नंबर भी आपको दे दिया जाता है, सर्वे नंबर के लो, फॉर्म नंबर के लो, रजिस्ट्रेशन नंबर के लो, ठीक है। तो इस तरह आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का फॉर्म भर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाया है। 1,30,000 रुपये सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देने का काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।